बेवा जनानी मेरा बेटा दवाई के बगैर मर गया सर, दवाई के बगैर, क्योंकि मैं उसका ज़्यादा इलाज नहीं कर सकी। जिन्ना मेरे को सास सहुरिया ने सोना साना मैनू पाया था ही ब्याह च, वो मैं बेच बैठी सारा, इत्थे तक करके अपने घर का समान तक बेच बैठी। लेकिन फिर भी सर दवाइयाँ कितने पूरी होंगी। चंडीगढ़ 2 महीने खाला जी का घर रहना। मैं मनोज सिन्हा साहब नूं कहनी है, ये सिर्फ उन्होंने सुनाना चाहनी है कि अगर साढ़े वंगर तुहाडा भी कुछ हो जाए ना सर, फिर ही तुम्हें पता लगेगा। आप हमारे लिए एक राजा जो बनता है ना, वो कुर्सी के लिए नहीं बनता, वो अपनी प्रजा के लिए बनता सर। लेकिन आपने क्या किया? अभी तक हमारी अनसुनी की है। सोच के असली बीजेपी सरकार तब इन्नी उम्मीद ही कि पिछले सरकार है तो लाया, अज इंदे मुँह से सुनने पौला कि जे 40 साल का कैंसर है, जे पाप की गारंटी है। आज रविंद्र राणा हमारे माननीय इस वक्त प्रेसिडेंट, आज मुझे जे पता नहीं था जे शादीशुदा है कि नहीं है, आज मुझे पता चला सुरेंद्र चौधरी जी ने बोला इन लोगों की शादी नहीं हुई है। लेकिन सिर्फ जे है जिसका डोल उसके साजे, दूजा करे तो डींगा बाजे। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ रगड़ो काम करवाओ। राती बेला आवा चाहे जोला भी कंप्लेन आवा, उस वेले सारे भड़काउं देना, उस उन्हें लोगों की पुछ सकते हैं कि वो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े एडवाइजर बड़े बड़े लोग होंगे, चीफ सेक्रेटरी उन्हें नहीं पुछ सकते, ये सारे भड़काउं देना। आजाद साहब की सरकार आ गई तो बहुत सी एक उम्मीद जाग गई कि हमारा मसला अब हल होगा। अल्लाह दी का चिराग आया जे हमारा जो जल्द से जल्द मसला अगर रेगुलर पॉलिसी हमें मिल जाएगी, हमें इतनी खुशी हो गई। उसके बाद 10 रुपए तक नहीं बढ़ाए। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। अजीब लग रहा है कि कुछ शख्स ही बोलूँगा मैं, क्योंकि है तो जम्मू कश्मीर के ही। आए दिन आप भी देखते होंगे कि सड़कों पर कोई ना कोई डिपार्टमेंट का सड़क पर उतरे हुए हैं। डिमांड यही है कि हमें पक्के करो, या फिर हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो दो, या फिर कोई आपको ये कहता हुआ नज़र आएगा कि हमारे साथ इंसाफ करो। कोई ना कोई जो है वो प्रोटेस्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा। ऐसे ही कैजुअल लेबरर्स स्टेट डिपार्टमेंट के आखिरकार सड़क पर उतर ही आए। हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कारण क्या है, क्यों बैठे हुए हैं, कितने ये यूनियन में ये लोग हैं, क्या काम ये करते हैं, सब आपको हम बताएंगे। लेकिन अफसोस होता है 90s के दौरान जब इन्हें लगाया गया था, ये कहा गया था, इनको भी उम्मीद थी कि हो सकता है हमें आज नहीं तो कल जो गवर्नमेंट है, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उस समय हुआ करती थी, वो हमें पक्का कर देंगी। वादे, सिर्फ वादे इनके साथ होते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देख सकते हैं आप। आज तक ये लोग जो हैं सिर्फ इसी उम्मीद पर बैठे हुए थे, आज नहीं तो कल हम पक्के हो जाएंगे। और जब यूटी बन गई, इन्हें उम्मीद और जग गई कि हो सकता है कि अब जो है बिना हमारी डिमांड मांगे हमारा जो कार्य है वो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, क्या काम ये लोग करते हैं और क्यों मजबूर हुए ये आज प्रोटेस्ट करने पे। जी, पहले तो आपका नाम बताएं और आप चेयरमैन हैं इस जो ये यूनियन है इसकी। जी, सबसे पहले मैं आपका जो चैनल है खैर मकदम करता हूं कि आपने स्टेट डिपार्टमेंट के जो कैजुअल लेबर्स यहाँ पर आज स्ट्राइक पे आंदोलन हमने अपने जम्मू कश्मीर में, बल्कि श्रीनगर जम्मू में हमारा मैसेज जो है, हमने ऑल जम्मू श्रीनगर के जो कैजुअल लेबर है 450 JNK में एम्प्लॉइज़ काम करता है, ना हज़ारों की तादाद में इस डिपार्टमेंट में नहीं है। हम 400 में कह रहा हूँ 450 एम्प्लॉइज़ स्टेट डिपार्टमेंट जो है जम्मू श्रीनगर में काम कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट का कार्य क्या होता है, जरा दर्शकों को आप खुद बताएं, मैं नहीं बताऊं। आज बहुत खुशी की बात है कि आप मीडिया जो हमारा दुख दर्द अंदर से एक मतलब इस दर्द को आप सुनना चाहते हो कि डिपार्टमेंटल का रीज़न और डिपार्टमेंट का काम क्या है। स्टेट डिपार्टमेंट एक JNK के अंदर मैं कहता हूँ इससे ऊंचा कोई डिपार्टमेंट नहीं है नाम के तरीके पर, और काम भी जैसा इसका है। स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, 1962 में स्टेट डिपार्टमेंट की इनाग्रेशन हुई है, जो 1962 में इसको स्टेट बनाया गया है JNK के अंदर। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। 1962 के बाद स्टेट डिपार्टमेंट के जो बंगले, कोठियाँ हो, क्वार्टर्स हो, VIP जितने भी IPS ऑफिसर हो या CM हो या MPs हो, जो भी दिल्ली से मरकज़ से कोई भी मिनिस्टर
मिनिस्टर हो, उनकी सुविधाएं, उनकी जो भी जितने मसाइल्स हैं, स्टेट का एम्प्लॉइज जो है इनके लिए 24 घंटे, जिस तरह एक फौज होती है जिसे बॉर्डर पर, इसी तरह स्टेट की कोटियों के लिए एक सफाई कर्मचारी अपने काम के लिए तैयार होता है, चौकीदार अपनी चौकीदारी के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, कोई प्लम्बर हो वो अपना मतलब रेंच लेकर खड़ा रहता है, कब मुझे कंप्लेन आएगी, मिनिस्टर साहब के घर जाना है, एडवाइजर साहब के घर जाना है, इलेक्ट्रिशियन अपना प्लास लेकर रहता है 24/7 ओनली फॉर 24 आवर्स। कभी भी रात को बिल्कुल भी आपको फोन आता है। 24 आवर्स हमारी जो ड्यूटीज है, कभी भी, बल्कि हमें वहीं रखा जाता है मैडम का फोन आ गया, लाइट चली गई। कभी भी सर, और हमें खतरा होता है कभी भी, क्योंकि उस जो बड़े लोग होते हैं अगर कंप्लेन करें तो इमीडिएटली तुरंत उनका कंप्लेन रात के 10 बजे 2 बजे भी एक्शन हो सकता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइट वो बल्ब तोड़ दिया। मतलब बल्ब 24 घंटे, मैं कहता हूँ सर, बल्कि हमने उनके अंदर जितने भी उनके चीजें हैं, बिना टीवीज शिकायत हैं, के आप फर्नीचर्स वहाँ हैं, बिना शिकायत के, और संडे और एतवार ये उनके पास तो पॉलिसी कोई नहीं है और सर। आपके जो अफसर जितने भी थे, अफसरान या फिर लीडरान या फिर जितने भी ऊपर बैठे हुए महकमे के, वो ये भूल गए कि आप लोग भी इंसान हैं, आपकी भी फैमिलीज़ हैं, आपके भी बुज़ुर्ग माता पिता हैं, आपके भी छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके भी कुछ सपने हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा जो शोहर है वो जो नौकरी कर रहा है, जो हमारा बेटा नौकरी कर रहा है, हमारा भाई नौकरी कर रहा है, घर जब आएगा एक खुशी जो है हमें देगा कि हम लोग पक्के हो गए हैं, अब टेंशन की बात नहीं है। नहीं तो ये तो इस समय तो आपके सर पे तलवार लटक रही है ना, कोई पता नहीं, आज नहीं तो कल बोलेंगे कि भाई आप जाएं घर। जाहिर सी बात है, क्योंकि हुक्मरान की जो गद्दी पे बैठा होता है, उनके सामने अगर छोटी तबके के लोग, छोटे मुलाजम कुछ होते तो आज ये हशर नहीं होता कि स्टेट का मुलाजम, जैसे मैंने अभी कहा, हम उस तरीके पर अब उठाए हैं। हमने तो ये सोचा है स्टेट डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर हो या हमारे जितने भी ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें एक तनख्वाह दी, वक्त वक्त पर जो हमारा काम था वो किया, पर जाहिर सी बात है एक हुक्मरान का फ़ोन, अगर हुक्मरान MP साहब हो या मिनिस्टर हो या कोई भी हो, IPS अफसर हो, अगर कॉल आएगी, मुझे नहीं लगता है हमारा ऑफिसर हमारा एहतराम करेगा। उन्होंने तो पहले उनका ही जैसा होगा वैसे ही कार्रवाई होती है। अच्छा, आपको बता देते हैं कि अगर कोई किसी के घर में ये कार्य करते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा VIP जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर ये लोग कार्य करते हैं, कोई माली का, कोई प्लम्बर का, कोई इलेक्ट्रिशियन, सफाई कर्मचारी, इस तरह से ये कार्य करते हैं। और अगर इनसे कोई खता हो जाए, क्लास फिर लगना जाहिर सी बात है, इनकी क्लास घर वाले लगाएंगे, अफसर हो सकता है बाद में लगाए, लेकिन पहले घर वाले लगाएंगे। मेरे साथ जो इनके प्रधान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्याएं हैं। मैं आपके पास आऊँगा। प्रधान साहब, पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है पुरुषोत्तम जी जी। डोगरी बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहना, अफसोस हुआ था जम्मू च पैदा हुए? बहुत ज़्यादा हद तो ਵੱਧ वाला सोच के असली BJP सरकार तो इन्नी उम्मीद ही कि पिछले सरकार है तो लाया, अज इंदे मुँह से सुनने पड़ा कि जे 40 साल का कैंसर है, जे पाप की गारंटी है। अज ये सुनिया बच्चे की तो असली इन्ना दुख वाला कि अस दिन रात काम करिए और VIP बंगले सजाइए, इन्हें लोगों के दरबार में तो बिठाया, तो असली इन्ना दुख वाला। तो सारा जे मेरे को ये गल तुम पुछ सकते कि ये तुसें क्या आखदे कि साहब तुंदे वो आखदे साहब जब तक इन्होंने कंप्लेन नहीं कोई आन देंगे तब तक साहब सारे सही, जिस लैने की राती बुलावा चाहे जोला भी कंप्लेन आवा उस वेले सारे भड़काउंदे ना, उस उन्हें लोगों की पुछ सकते हैं कि वो बड़े बड़े मंत्री के बड़े बड़े एडवाइजर से बड़े बड़े लोग होंगे, चीफ सैकटरी उन्हें नहीं पुछ सकते, ये साढ़े भड़काउंदे ना। दिन नहीं दिखते, अस रात नहीं दिखते, अस कम किया और असें इन्ना हा कि अस परमानेंट हो जाना, अज 2 कट के कल सौखा हो। अज असली उम्मीद ओकड़ी नज़र नहीं आवा दी है कि अस अज कोई ओकड़ा टाइम आना साढ़े नहीं आना। अज अस बच्चे की स्कूल का बाहर कड्ढे जा रहा, फीसां देनियां ने असें, अज स्कूल वाले आखदे तुस एक नहीं दे सकदे ते तुंदी अग्गे एडमिशन होनी, तुस बच्चे कि'यां पढ़ागे हो, तुस खाम खा पा देआ नहीं तो चुक्की लो। अज सारी ते बर्बादी होई है, सारा खून मैंने लोकें पीता, लेकिन अज साढ़े बच्चे दरबदर होआ दे। अज अस दुखी होइयै निर्णय लैता कि अस बच्चे दी आखेआ कि अस बार बार नहीं आखी सकदे, अस अज इत्थे दिन रात बौने दी तैयार होए कि अस इत्थे बौना भावें जो मर्जी हो। अस बहुत दुखी हो, सारी सुनाई नहीं है हाले कि अस उन्हीं लोगों का घर काम करते, जिस वेले काम करते हैं वो लोगों से पुछना, हथ जोड़िए काम भी करना कि सर सारा अब बस आपकी रेगुलर पॉलिसी हो रही है, आपको आप मसला हल हो जाएगा, अपना अपना काम कढ़िया चलते गए, सारा कोई नहीं है। फिर ये कैबिनेट डिसीजन की गल करने
पीडीपी सरकार कांग्रेस सरकार होई जी चलानू तो बाद इन्हें जो बयान लाया वो बाद कहता कम नहीं चलिया ने मुड़ी असली बहाल किया लाइया ने आख्या काम करो आपको पक्का कर देंगे। उस वाला कोई इन्ने मुलाजिम नहीं आ अस बिल्कुल लगे उम्मीद ही 7 साल होए 8 साल होए ऐसा कोई नज़र नहीं होया कुछ नहीं होया ने बताया। फिर इन्हें कहता पीडीपी की सरकार में हमारे को 18,000 रुपये मिलती थी, हमें थोड़ा सा बोला मुफ्ती साहब ने 10 रुपये बढ़ा दिए, हमारे 10 रुपये बढ़ा दिए 2100 उसके बाद फिर चुप हो गए कुछ नहीं बढ़ा। फिर आगे एट प्रेजेंट कितनी सैलरी है? 750 750 जी मैं पूरा 6,750 जी। खुद अंदाज़ा लगाए कि इससे ये अपना पेट भरें, बच्चों की फीस भरें या फिर क्या कुछ करें, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे को तो आगे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो हमारी वो 10 रुपये उन्होंने बढ़ाए, उसके बाद चलता रहा काम नहीं बढ़ाए, हमें उम्मीद थी हो जाएंगे। ये लोग हैं, इन लोगों ने ही सब कुछ करना है, इनके लिए 750 रुपये बिल्कुल ठीक है। महंगाई कितनी है, सिलेंडर का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, अब तो किराए भी बढ़ गए मेटाडोर ट्रांसपोर्ट्स वगैरह के। अब अगर इन्होंने यहाँ से कहीं सिटी जाना है या कहीं जाना है, अब पैसे भी जो हैं दुगने देने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोग मतलब कि इंसान नहीं है, रोबोट हैं, इनको ना भूख लगती है ना इनकी फैमिलीज हैं, ये कहीं ये तो नहीं सोचते। 10 रुपये के बाद हमें बड़ी नाउम्मीद रही कि हमारा नहीं बढ़ेगा। आजाद साहब की सरकार आ गई तो बहुत सी एक उम्मीद जाग गई कि हमारा मसला हल होगा। अल्लाह दिन का चिराग आया है जे हमारा जो जल्द से जल्द मसला अगर रेगुलर पॉलिसी हमें मिल जाएगी, हमें इतनी खुशी हो गई। उसके बाद एक 10 रुपये तक नहीं बढ़ाए, बड़ी उम्मीद थी। कुछ हमें ऐसा भी सुनने को मिला कि JNK का CM पहली बार सुना कि हमने सोचा कि हो जाएगा JNK का भी मसला हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। ये हकीकत सच्चाई बता रहे हैं, ऐसा हुआ। बम बम बोलने का मसला हो गया, दूसरा तीसरा तो ऐसा माहौल बन गया। हमने बोला जे भी नहीं कर सकते तो एक रात में कर सकते जे, लेकिन हमारा ऐसा हुआ नहीं। फिर ऐसा माहौल बन गया, हमने बोला अब छोड़ो सरकारें, हम BJP की सरकार को लाएंगे तो चलो हमारा मसला हल होगा। तो हमने वो ही लड़कार रैली सुनी, वो सुनी, गन नहीं पेन लगेगा, मेहनत रोजगार मिलेगा, बहुत एक हमारे को खुशी मिल गई कि ऐसा करेंगे। हमने आज वो BJP को सरकार लाई, आज 12 साल हो गया। आज उनकी सरकार चाहे तो वो रात को कुछ भी कर सकते, ऐसा किया भी है, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आया। आज हमारे लिए कुछ नहीं बढ़ाया उन्होंने। NC की सरकार ने हमको 2100 से लेकर 3300, 3750, 4500, 750 तक उन्होंने लाया हमको। यही एक सवाल उठता है कि सरकार आखिर जम्मू कश्मीर में चेंज हुई तो हुई क्यों? यही कारण था, जो पुरानी सरकारें थी ये दोष लगाते थे कि जो कश्मीरी लीडर्स हैं वो कार्य नहीं करने देते, और जो जम्मू का हक है, कश्मीर के लोगों का हक है, उन तक नहीं पहुंचने देते। लोगों में रोष था, लोगों ने सरकार चेंज कर दी, भाजपा वाले ले आए, इतिहास बना दिया जम्मू कश्मीर में। उम्मीद यही थी कि अब बिना बोले बिना मांगे जो है हमारी चीज़ें जो हैं हमें मिल जाएंगी, लेकिन कितनी मिली वो आप भी सोच सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि आए दिन आप भी अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते रहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये लोग अब मिले तो होंगे इनसे, भाजपा वालों से गए तो होंगे उनके पास, क्योंकि उम्मीद थी, जिस तरह से वादे ये लोग करते हैं। क्या कहा इन्होंने जब आप उनके पास गए? हमें बहुत ही उम्मीद थी। और किसके पास गए? माननीय MP साहब हमारे जिगुल किशोर जी, हमें बड़ी 2 बार जो कैबिनेट हम ये बनाया, MP साहब बनाए हैं, हम इनके पास गए और बात भी बताई, पूरी बता के आपका हो जाएगा, आश्वासन मिला। इससे पहले हमने जब DDC के चुनाव हुए तो हम सैना साहब के पास गए, LG साहब के पास, तमाम यूनिटी के फ्रंट के मेम्बरान लीडर सारे गए। हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब आप मेरे घर में आए हो तो निराशा होकर नहीं जाओगे। अगर DDC के चुनाव जल्दी नहीं होते तो हम आपको रेगुलर पॉलिसी कर देते थे, लेकिन इसके बाद आप 15 जनवरी से आपको परमानेंट कर देंगे। ये हमारा वादा है, जो DDC चुनाव हो जाने दो। हमारे घरों में ऐसे हो गया, दिवाली मना ली, दिवाली से भी ऊपर हो गया। अच्छा। दिवाली में हम मनाते कहाँ, हमें बम पटाखे मिलते नहीं, अब क्या तरह हमारी, लेकिन बच्चों में ऐसी हो गई खुशी कि हो जाएगा, शुक्र है। फर्स्ट बार LG साहब से मिलना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हमें मिला। लेकिन उसके बाद चलता रहा काम, DD के चुनाव हो गए, वही हो गए, सुभाषण, कुछ नहीं हमारा हुआ। फिर हम रविंद्र राणा हमारे माननीय इस वक्त प्रेसिडेंट, आज मुझे जे पता नहीं था जे शादीशुदा है कि नहीं है, आज मुझे पता चला, सुरेंद्र चौधरी जी ने बोला इनकी शादी नहीं हुई है। तो फिर वही बात मुझे आती है, जे हम बोलते हैं हमें फल खाना है, पेट नहीं गिरने हैं।
हमें अपनी सैलरी के मसला इनके नहीं है। कहते हैं ना अप्लाई, जो मुलाजिम होता है हमें मुलाजिम का दर्जा, ना तो हमारे बाथरूम बनते हैं, ना हमें BPL राशन मिलता है, ना कुछ है। मोहल्ले में लोग बोलते हैं ये तो मुलाजिम है, मिनिस्टरों की कोठी में आता है, ये खुद ही खाता में नहीं देता है। लेकिन हमारे घर में देखो तो हम भूखे भी सोते हैं बीच बीच में, कोई किसी को नहीं देता है। तो ऐसी खुशी हो जाती थी। तो जो हमारे रविंद्र रैना से मिले, ऐसे झूठे आश्वासन कुछ नहीं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा वादा किया, रैना साहब सुन लीजिए, ऐसा वादा किया कि बोला बहुत अफसोस आता है मुझे, आपका गुजारा कैसे होता है, हो आपका ऐसा नहीं है, क्या कर सकते हैं सर, जनाब आप ही कर सकते हो। बोला आपका जो 18,500 रुपया तनख्वाह हो जाए तो दाल फुल्का तो आपका चलेगा। हमने दिल में बोला 18,500 ये भी मिल जाए हमारे लिए, कहाँ 700, कोई बच्चे तो थोड़ा पढ़ा लेंगे, ऐसा चलो खुशी थोड़ी आ गई, रेगुलर पॉलिसी तो बाद में वो देखेंगे। झूठा आश्वासन मिल मिल के कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसा कि आप क्या बताऊं मैं। लेकिन हमें वही बोल रहे हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं, आगे आगे जब होगा तो मुंह खुलता जाएगा, हम बोलता जाएंगे, ताकि हमें कोई भी फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन झूठा आश्वासन, हमें बिल्कुल झूठा आश्वासन मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नजर नहीं आया। आज और होता गया, 10 दिन हो गया, महीना हो गया, 4 महीने हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। बोला 18,000 नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर हमने मिले कब थे, कौन से महीने मिले थे इनको? ये पीछे महीने चले गए, जनवरी में ही, उसी के महीने मिले जनवरी में। फिर बाद में आ गया ब्लैक डे का, वो बोला हमें सर यहाँ पे झूठे आश्वासन मिल गया, हम ब्लैक डे मनाएंगे। हम भी भारत माता की जय बोलने वाले हैं, हम भी, हमारे भी कोई रिश्तेदार के पीछे तिरंगे के लिपट कर आते हैं, तिरंगे की जय बोलते हैं हम। लेकिन हम दुखी होकर बोला कि हम ब्लैक डे मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ करेंगे। हमें अंडरस्टैंड DC साहब ने बुला लिया, बोला बहुत मीटिंग कर लो। बोला यार ऐसा नहीं करोगे, आपके खिलाफ होंगे। मैंने बोला सर हमने कोई खिलाफ नहीं है, हम नहीं, आप क्या चाहते हो। बोला आपकी जल्द से जल्द मीटिंग करवा देंगे LG साहब से, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, PMO से मीटिंग करवाएंगे, आप ये नहीं करना। हमने बोला सर हम नहीं करेंगे, आप इतना ही बड़ा मारा में कर दोगे, हम नहीं करेंगे। वो भी झूठा आश्वासन। जब वो दिन निकल गया हमारा कुछ नहीं, बात तक नहीं किसी ने पूछी। आज तो जो बच्चों को हम देख रहे हैं, बच्चे पेन तक नहीं ले दे सकते, हम क्या शॉर्ट की आपकी आवाज़ जो है वो दबाते गए, दबाते बहाने यही थे कि भाई आज नहीं करें आप, कल आपका जो है फैसला हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों को तो उच्च कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वो तो मिल गई हैं, जो ऊंची लेवल की जो पोस्ट होती हैं, कोई MLA बन गया, कोई MP बन गया, कोई मंत्री बन गया, और कोई तो उनके अफसर जो हैं उनके हाथ में तो मुझे लगता होगा कुछ नहीं, वो सिर्फ वादा ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कि हाँ भाई हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को, इनके कानों तक ये बात नहीं जाती होगी कि भाई इन लोगों की इतनी सैलरी है, ये कैसे गुजारा करते हैं। अब मुझे ये बताएं, घर आप मतलब कि बच्चों को कैसे फेस करते हैं जब जाते हैं, पापा मेरी कॉपी गुम वो हो गई है, ख़त्म हो गई है, मैडम ने बोला है कल नई नोटबुक लेके आए, कैसे मतलब कि। पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, फिर एक आश्वासन हमें मिल गया बजट का, बजट का आश्वासन मिल गया कि 15 को हर 4 कोने से हमें आवाज आ रही थी कुछ ना कुछ आपका है ही है, आपका बजट में है, हो जाएगा। हमें वो भी खुशी बच्चों के चेहरे में आ गया, कोई हो जाएगा। जब 15 तारीख हो गया बजट का, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, बच्चे भी खामोश हो गए, रोने लगे। हमारे को तो बात करने तक फुर्सत नहीं मिली, क्या बोले क्या करें। ऐसा हमने जल्दी फैसला लिया, जे बारी बैठने का, जहाँ मरेंगे जहाँ खुद ही मिटेंगे, अब एक ही बार बार नहीं। तो बच्चों की बात आप कर रहे हो, जी कॉपी कैसे देनी है, वो कैसे देनी है, कुछ तो स्कूलों के पैसे हाथ जोड़ के झूठ बोल के तनख्वाह मिलेगी, वो करेंगे, ये करेंगे, फिर दे देंगे, वो देंगे। फिर हमें जो कॉपी वाले दुकानदार से वो अब तो वो बंद कर गया है, अब तो बच्चों को कॉपी भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। हकीकत यही है कि बच्चे बहुत मुश्किल से है। फिर हमने ये फैसला ले लिया दुखी होके, पहले से मैं अपने घर से ही दुखी होके हमने फैसला लिया कि रिश्तेदार, मैंने पहले ही बोला, वो मंत्रियों की कोठियों में लग गया, रेबन काटते हैं, बड़े बड़े रोडों में बड़े बड़े वो बनाते हैं, तो वो हमें इस नज़र से देखते हैं कि जे हमारा एक रिश्तेदार लगा उनकी कोठियों में, जे पता नहीं अपने ही घर बढ़ता है, हमारी कोई मदद नहीं करता है। लेकिन हम बोले तो बोले किसको, हम जब जाते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमसे सिर्फ काम लिया जाता है, हमें ये नहीं किया जाता कि आपको 2 किलो आटे का भी ले जाओ, लेकिन सिर्फ ये है, जिसका डोल उसके साजे, दूजा करे तो डींगा बाजे। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ रगड़ो, काम करवाओ, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। अब बच्चे हमारे जवान हो गया, बेटी की शादी करवानी है, कहाँ से करवाएंगे, किसको बोलेंगे।
इस डिपार्टमेंट में हम इतने हो गया, सैलरी हमें कंटिन्यू मिल रही है, काम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं ना। सैलरी का हमारा कोई इशू नहीं है, काम का हमारा कोई इशू नहीं है, हम मेहनत करते हैं, कोठियों में करते हैं, हर चीज़ में करते हैं, तो सैलरी भी क्लियर है, लेकिन हमारा जे नहीं हो रहा, क्योंकि 200-750 से गुजारा करें हम। यही हमारी है कि हम काम करें, इसलिए हम बैठे हैं कि चाहे कुछ भी फैसला हो जाए, गवर्नमेंट जो भी करेगी, चाहे हमें रेगुलर पॉलिसी करे, बेजिस बढ़ाए, जब बाहर का रास्ता दिखाए, वो भी आगे राजनीति हम कर लेंगे, मरेंगे जब मिटेंगे, जहाँ आप सीट के लेंगे, जहाँ फिर हम आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे। सुन सकते हैं आप, एलजी साहब से भी हम यही गुजारिश करेंगे। ये वही लोग हैं, जनवरी माह में ये आपके घर पर आए थे, मीटिंग की थी, आश्वासन आपने दिया था कि डीडीसी चुनाव होने दो, आपका फैसला जो है झट से हो जाएगा, लेकिन फिर वही हुआ, सिर्फ झूठा आश्वासन ही वहाँ से मिला। 750 रुपये यानी कि 6,750 रुपये कैसे गुजारा होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है जो ये लगता है कि कैसे। अब कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं प्रोटेस्ट पे, ये भी हंगर स्ट्राइक पे हैं, इनसे भी बात करेंगे। वैसे मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, हंगर स्ट्राइक है, 1-2 दिन में तो आपको तो ऐसे भी आदत होगी भूखे रहने की। बिल्कुल, अब रहते हैं, आज भी देखो मेरे साथ फर्क ही नहीं पड़ा। बिल्कुल, ये भूखा कि हमारा ध्यान नहीं उधर, हमारा ध्यान है बच्चों की तरफ, कब पेपर ने कैसे देने हैं, कैसे फीसें देनी है। माता बहनें देखो मेरी, किसी ने बेटियों की शादी करवाई है, वो घर नहीं जा सकते, उनको वो बीमार होती है, उनके किराया नहीं होता, हम घर में उनका पता करें, ये सोचते हैं। जा रहे हैं उनसे बात करने हम, जी। अभी उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी कितनी समस्या है और कैसे वो गुजारा जो है वो कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठी हुई हैं कुछ महिलाएं, इनसे भी बात करते हैं। जी मैडम, क्या नाम थोड़ा? सर मेरा नाम तारा मैरी। मैं ये जानना चाहना कितने साल हुई थे इतने नौकरी कर? सर 25 साल हो गए ने 25 साल जी। 25 साल का लारा लाया था? लारा ही लाया था। चलो जिसले उम्र सी बचपने च लगे हैं 21 साल च, ते हूँ देख लो 25 साल हो गए काम करते करते। ते ये साढ़े को 6-7 घंटे ड्यूटी लेंदे ने, इधरों नहीं सफाई हुई, इधरों नहीं, तो मजबूर बंदा तो करदा ही है। ते दिहाड़ी कितनी है साड़ी? 225 रुपये। 225 नाल असी रोटी खाइए या बीमार हो जाइए दवाई गोली खाइए या अपने बच्चों की स्कूलों की फीस दईए या उन्होंने बारे च कुछ सोचिए। मैडम अजकल इस जमाने दे विच कितनी मुश्किल है, मैटाडोर का किराया ही नहीं मान, वो तो कर वध गया दा। ते मनोज सिन्हा साहब नूं नहीं पता लगे करता कि गरीब बेचारे किस तरह, ते बिल्कुल बाहर आके बह गई लेडीज़ भी। इन्हों का टाइम निकले करता है सिर्फ 6,700 च दे के 750 750-800। तो सर ये साडा गुजारा नहीं चलता पाया, साड़ी फाइलां ओके हो गई थी। जिल्ले तुस लगे है उल्ले कितनी सैलरी? उसले असी सर 850 850 रुपये। लेकिन महंगाई भी तो देखो ना, मैं लगता कि एकदम चढ़ी है। सिलेंडर लेना होए तो मैं लगता कि 4 बार सोचते होने कि भाई सिलेंडर चेंज करांगे नहीं करा। सर कई बारी तो साढ़े सिलेंडर भी पे रहते हैं, भुखे सो जाने असी, ऐसी केड़ी गल है, भुखे सो जाने हैं। घर बच्चे नहीं आते मम्मी केड़ी नौकरी पकड़ी ली है, छोड़ो इसी। हाँ तो गल्लां करते ने ना, कहते या तो आर करो या पार करो, या तो इस नौकरी नूं धक्का दवो, उन्होंने कहो कि सानू दे छड़ो, तुसी कोई 10-20 लाख रुपया असीं घर बह जाने। नहीं तो अगर नहीं कर सकते हैं तो सानू रैगुलाइज करो, क्योंकि साडी फाइलां ओके हो गई दियां। तो सिर्फ होते हुण मनोज सिन्हा साहब, मैं नहीं कहांगी सर, क्योंकि असीं थक गए सर करके, बड़ी हड़तालां कीतियां 1 महीने पिछे भी। तो मैं इन्हों इहो ही कहना चाहनी है कि सर असीं तुहानूं अपना रब मन्निया ही, 15 तरीक की आस रखी ही, असीं बड़े खुश होए कि बजट दे विच साडा भी कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन सर असीं कोई अनपढ़ तो है नहीं है, असीं भी पढ़े लिखे लोग हाँ। जिन्नी लेडीज़ पढ़ी दी भावें घट ही पढ़ी दियां ने, पढ़े दे ते है ना, इन्नी नॉलेज सानू है, तुहाडे नाल फेस टू फेस भी असीं गल कर सकने हैं, क्योंकि मैं सैक्टर आंदी जांदी रहनी है। सर मैं सैक्टर दे हर अफसर नूं जाननी है, जिहदा तुसीं आखोगे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਰ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਸ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰਾ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਬੈਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਸਿन्हा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि अगर साढ़े वंगर तुहाडा भी कुछ हो जाए ना सर, फिर ही तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि ये पंजाबी तो जानते ही नहीं, तो मैं हिंदी में सुनाऊंगी इनको। सर मैं भी दिल्ली की हूँ सर, यहाँ जम्मू में इतने अच्छे लोग हमारे, इतनी अच्छी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक इंसान का दर्द समझते हैं। लेकिन अब बाहर से आके तो बाहर की बातें करते हो, यहाँ की बातें सीखो, यहाँ के कुछ भी रेपुटेशन जो भी है उसके बारे में देखो। सर हम बाहर आकर बैठ गए, इतनी बारिश इतनी तूफान में, हमारा भी घर है, हमारी भी इज्जत है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट हम करते हैं। जनाब आपकी भी रिस्पेक्ट, आपको मसीहा मानते हैं हम, हमारे क्रिश्चियनों में कहते हैं कि खुदावन है आप, लेकिन क्या कर रहे हैं आप हमारे लिए। एक राजा जो बनता है ना, वो कुर्सी के लिए नहीं बनता, वो अपनी प्रजा के लिए बनता सर। लेकिन आपने क्या किया, अभी तक हमारी अनसुनी की है, आपके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। इसलिए आपको हिंदी में बता रही हूँ मैं कि सर हिंदी बोलना, बचपन जहाँ निकलता है वहाँ से हिंदी बोलना नहीं छोड़ते और ना भूलते हैं। तो सर लिहाजा करके जनाब हमारी जो पॉलिसी बनी हुई है, जो हमारी सारी फाइलें ओके हो गई हैं, उनके ऊपर आप साइन कर दो और हमें भी खुलासी करो, हमारी भी खुलासी हो जाए, हम भी चैन से जिए और तुम भी चैन से जियो। चैन से जिए और चैन से रहें। जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से इन लोगों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। चेयरमैन साहब के पास फिर से जाऊंगा मैं और इनसे पूछूंगा। चेयरमैन 2003 में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को जो है बीच में अटका के रखा हुआ है। जिस तरह से माता जी ने ये उन्होंने बताया है, मैडम ने, कि हमारे साथ कितनी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। 750 रुपये, मात्र 6750 नहीं होता गुजारा। अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, नहीं होता। आप लोगों को भी पता है कि नहीं होता। 6750 से एक इंसान अपना गुजारा नहीं कर सकता अगर देखा जाए तो। कैसे मतलब कि आप लोग इतने सालों से ये गुजारा कर रहे हैं? सर मैं आपके माध्यम से मैं ये बात जो आपने मुझे का पूछा, मैं तो अपना कहूँगा एज ए कैजुअल लेबर स्टेट डिपार्टमेंट का साथी होने के नाते मैं अपनी बात कहूँगा। जब से मैं 1998 में स्टेट्स में मैं एज ए डेलीविजर काम करने आया था, अभी तक जो आज भी आपने इस तरह से होगा, ऐसा अगर मुझे होता पता सही तो सर मैं खुदकशी कर लेता। कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जन्म इस दुनिया में, इस धरती पे अगर हम आए थे तो क्यों इस मुसीबत में, ये अपने गले में हमें फांसी का फंदा खुद डाला हुआ है। इससे अच्छा अगर हमने अपने हाथों से मजदूरी का काम किया होता, मिट्टी को खोदा होता, अपनी ज़मीन फसल बोई होती, तो मुझे लगता मेरा बच्चा जो था, अगर बच्चे का बच्चा उसके फ़ायदा होता कि मेरे बाप ने मेरे लिए अपना कुछ खेती बाड़ी का काम किया था और ताकि मेरे लिए कुछ हासिल हुआ। हमें तो ये होने के लिए तैयार है, तो बाकियों का हशर क्या होगा। सर इसमें तो यही बात है, हम तो डूब गए सनम, लेकिन तुम्हें भी डूब ले चलेंगे सनम। लेते हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 450 वैकेंसी इस टाइम आज के दिन में पोस्टें भी खाली पड़ी हुई हैं। 450 पोस्टें खाली हुई पड़ी हुई हैं और मुलाजम 400 हुई है। 450 पोस्ट जो हैं वो खाली हैं, लेकिन 400 एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या जम्मू के तो क्या कश्मीर के, इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। लेकिन अगर आपके घर में कूड़ा आ जाता है या कोई बच्चा जो है गंद फैला देता है, तब इनको फट से फ़ोन करना है, भाई आओ जल्दी से सफाई करो, बच्चे ने यहाँ पे गंद डाल दिया है। या फिर आपके घर में तूफ़ान के कारण गंद आ जाता है, तब भी इन लोगों की क्लास लगनी है, भाई कैसे यहाँ पर ये पत्ते पुत्ते आ गए हैं। या फिर कोई मुलाजिम, कोई मैडम आपके वहाँ पर पोछा कर रही है, कोई छोटा सा साइड रह गई तो मैडम की डांट खानी है कि भाई वो साइड क्यों छोड़ दिया आपने। सब इनको एग्री है, सब मंजूर है, क्योंकि इनका कार्य है। ये बोलेंगे कि हमने करना है, लेकिन हमें पक्का तो करो। हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी बुज़ुर्ग माता पिता हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमने भी उन्हें घर जाके जो है कुछ देना है खाने पीने को। जिस तरह से आप जब घर आते हैं फ्रूट लेके आते हैं या फिर कैंडीज़ वगैरह लेकर आते हैं बच्चों के लिए, वैसे इनका भी मन करता है। ये भी इंसान है, इंसानियत के तौर पे ही सही। लेकिन सोचिए, अगर कैबिनेट डिसीज़न 2003 का ओके हो चुका है तो इन लोगों को क्यों महरूम जो है वो रखा गया है। इसी सवाल के साथ मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही होगी कि सोचें इनके बारे में। शुक्रिया।